हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये उसमें इसमें उसने बताया हुआ है अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले अ कैरेज रिटर्न एंड अ लाइन फील्ड, यानी कि कैसे मतलब आपने कोड लिखना है जिसके थ्रू क्या करें जी, आप कैरेज रिटर्न और लाइन फील्ड को डिस्प्ले करवा सकें। देखें स्टूडेंट्स, हमने इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस कोर्स में किया था, तो हमने उसी तरह से एक न्यू बॉडी मतलब ओपन कर ली। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे जहाँ पे हमें मतलब कि कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन का कोड चाहिए होगा, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। देखें CRLF उस फंक्शन का हमने नाम रखा हुआ है, ऊपर कॉल करेंगे तो ये हमारा जो होगा असेंबलर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें उसका कोड आपको याद है कैसे लिखते हैं, CRLF प्रोसीजर। उसके बाद इसके अंदर देखें, अब स्टूडेंट्स इतना तो आप जानते ही हो, हमें फंक्शन 2 को कॉल करना पड़ता है कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। तो लिहाजा इसका मतलब फंक्शन 2 यानी AH उसमें इस्तेमाल होगा। तो AH किस में होता है, AX रजिस्टर में। तो हमें एक तो AX रजिस्टर चाहिए होगा, और दूसरे नंबर पे आप ये भी जानते हो कि चीज़ वही डिस्प्ले होती है फंक्शन 2 के थ्रू जो DL में पड़ी होती है। तो लिहाजा हमें DL रजिस्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि पूरे DX को भी पुश करवाना पड़ेगा। इसी वजह से उसने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो पुश AX किया है, फिर पुश DX किया है। ठीक है, जिस तरह से वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं ना, उसी तरह से उसने पुश किए हैं। देखो, क्योंकि पहले फंक्शन 2 को कॉल करना था, मतलब AH, 2 पहले आना था, इसी वजह से उसने पहले अपना पुश AX कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट होगा क्या, मैं फंक्शन 2 को कॉल करूंगा पहले, तो उसके अंदर मैंने क्या किया जी, आप ये चीज़ सारी जानते हो क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये डन करवा के मैंने क्या करना है, इसको रन करवा के दिखाना है। देखो वो करता है जी पुश AX पुश DX, यानी उसने दोनों वो वाले रजिस्टर ऐड कर दिए जिनकी उसको ज़रूरत है इस कोड के अंदर। तो देखो पहले उसने फंक्शन 2 को कॉल किया। ठीक है जी, फंक्शन 2 को कॉल करके उसने DL में क्या कर दिया जी, कैरेज रिटर्न का अपना हेक्सा में कोड रखवा दिया। अब ये जब आप पता हम ये कोड लिखते हैं तो कैरेज रिटर्न होता है, तो लिहाजा उसने एक दफ़ा एग्जीक्यूशन करवा दी। फिर DL के अंदर न्यू लाइन का कोड यहाँ पे सेव करवाया, जिसे लाइन फीड भी कहा जाता है। ठीक है, न्यू लाइन इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसको भी एग्जीक्यूट करवाएगा तो न्यू लाइन भी हो जाएगा, कैरेज रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, पॉप DX, यानी कि अपना काम जब डन हो गया, DX को पॉप किया, उसका डाटा रिस्टोर करवा दिया, स्टैक को दोबारा 100 हेक्स यानी खाली करने के लिए, फिर पॉप AX भी कर दिया, और रिटर्न करके उसने क्या किया जी, अपना जो प्रोग्राम था उसे एंड कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रुके, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो देखें तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोड है, इसको करते हैं जी कॉपी। ठीक है, इस कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कोई फाइल ओपन करता हूँ। रुके, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने इमूलेटर पे एक कोड ओपन किया है। आपको याद होगा ये हमारे चैप्टर 4 का कोड है, जिसमें हमने 2 नंबर का सम निकालना था, 2 और 7 का, याद है? ये वही कोड है। ठीक है जी, तो देखें आपको मैं अभी इसका ना सिंपल, ये वो वाला कोड है जो हमने पहले रन किया हुआ है। तो इसका देखें वैसे वो वाला फंक्शन मैं इसके अंदर ना अभी पेस्ट करूंगा जो मैंने आपके सामने कॉपी किया है। 2 and 7 इज़ 9। ठीक है, इतना आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये द सम ऑफ 2 के बाद क्या हो जी, एंड 7 नीचे शो हो और उसके बाद 9 नीचे शो हो, तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मुझे बार बार वही काम लिखना पड़ेगा, यानी कि कैरेज रिटर्न न्यू लाइन। उससे अच्छा मैं बस कॉल करूँगा। देखें, ये एंड से पहले पहले मैं उस फंक्शन को कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया। देखो, ये मैंने उस फंक्शन को पेस्ट कर दिया है जो हमारे पास फंक्शन था CR और LF। ठीक है, अब आपको याद होगा ये मैसेज 1 के बाद इनपुट लेगा, यानी 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस मैसेज को, मतलब लिखने के बाद अपना मैसेज 2 में आप देखें हमने क्या स्टोर करवाया था डाटा सेगमेंट में, ये देखो एंड, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एंड शो करवाया था। अगर मैं यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करता हूँ, देखें CRLF उसका नाम है, कॉल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉल CRLF। ठीक है, ये वो फंक्शन कॉल हो गया। अब जो ही मैं रन करूंगा देखें फिर क्या होता है इसके साथ। अब ये जो हमारा मतलब 2 के बाद वाला नंबर होगा वो नीचे होगा शो। देखो हो गया ना कैरेज रिटर्न और अपना न्यू लाइन वाला कोड या ऑपरेट, और 7 इसके आगे 9 अभी शो हो रहा है। अभी अगर मैं रिजल्ट के पीछे अगर ये वाला मैसेज 3 के बाद रिजल्ट आता है ना, ये देखें ये मैसेज 3 है, मैसेज 3 अगर यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं वहाँ पे भी यही फंक्शन दोबारा से कॉल करूँ तो देखें क्या होगा। ये देखो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने लगूँ, कॉल, फिर से वही फंक्शन कॉल CRLF, तो फिर से ये आगे न्यू लाइन पे शो होगा। आप देखें बस कॉल होगा ना तो हमारा असेंबलर उसके अंदर जाएगा। देखें मैं चलिए आपको रन भी करके दिखाता हूँ सिंगल स्टेप। देखें स्टूडेंट, पहले क्या हुआ जी, पहले ये अपना मैसेज 1 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, उसके बाद
या ये देखते जाएं ये क्या कर रहा है। ये यूज़र इनपुट वाले कोड से अपना असेंबलर निकलने लगा। देखो इनपुट मांग रहा है, मैं 2 उसको दे देता हूँ। अब आगे लिखा हुआ है कि BL में उस वैल्यू को सेव करवा दो। तो देखें ये 32 आई है ना वैल्यू, जब ये इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा BL में कॉपी हो जाएगा। डिबग करना सीखें। देखें ये 32 कॉपी हो गया, ठीक है, अपने BL में। अब देखो ये आया वो लाइन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें जब उसने ये पढ़ा कॉल CRLF, इसे तो नीचे जाना चाहिए, ये नीचे नहीं जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा CRLF पे। देखो उसके ऊपर चला गया CRLF पे। यहाँ पर उसने पहले देखा पुश AX, फिर पुश BX, फिर उसने क्या किया जी, ये चीज़ें पढ़ी कि न्यू लाइन पे जाना है, ये कोड पढ़े, फिर उसके बाद उसने न्यू कोड पढ़े, ठीक है जी, फिर पॉप किया और फिर से रिटर्न चला गया उसी जगह पे, यानी कि उस फंक्शन के न्यू आगे वाली लाइन पे। ये देखो अगर मैं ऊपर करके दिखाऊँ आपको नज़र आ रहा है। देखो CRLF के बाद अगले लाइन पे आ गया, ये सारा CRLF को पढ़ के, ठीक है। अब देखें क्या होगा, अब वो मैसेज नीचे शो हुआ क्योंकि CRLF की वजह से कोड यहाँ पे कैरेज रिटर्न का और अपना क्या नाम था लाइन फीड का कॉपी हो चुका था इस कॉल की वजह से। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, सिंगल स्टेप। फिर से ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है, मैंने 7 दे दी, ठीक है जी। उसके बाद देखो अभी हमने ये फिर से कॉल किया, फिर से इसको कॉल को पढ़ के ये दोबारा उसी के ऊपर चला गया, उसी प्रोसीजर को रीड करने चला गया असेंबलर। तो देखो सारा रीड करेगा, न्यू लाइन वगैरह सब कुछ करके देगा, फिर आ जाएगा वापस रिटर्न को स्टडी करते साल ये वापस उसके आगे वाली लाइन पे आ जाएगा। देखो ये उसके बाद वाली लाइन है। अब मैसेज 3 डिस्प्ले होने लगा स्टूडेंट्स। देखो इज़, उसके बाद आपको पता है रिज़ल्ट ही शो होना है, ऐड करके उनको रिज़ल्ट ही शो करवाना। देखो इज़ 9। तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इस तरह से वर्क होता है जी अपने इन चीज़ों का। तो आपको भी मिसाल भी दिखा दी है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।